हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल गुड. सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे थर्ड वीक ऑफ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर नवंबर मंथ. सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड तक बने रहिएगा. 60 MCQ क्वेश्चंस हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेंगे. ऑल्सो स्टूडेंट्स, अगर आप नए जुड़े हैं हमारे साथ और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए. वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स. डेली करंट अफेयर्स वीडियो हमारी सुबह 5 बजे डलती है. वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स एंड टॉपिक वाइज रेगुलरली अपलोड की जाती हैं ताकि आपकी लर्निंग और बेटर हो सके, काफ़ी चीज़ें आप सीख सकें, काफ़ी चीज़ें आपकी रिवाइज हो सके. चलिए स्टार्ट करें. वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड. माय नेम इज विकास राणा. वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन से पॉइंट्स करेक्ट हैं विद रिस्पेक्ट टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू बिहार. अगर यहाँ पे देखें ऑप्शन ए एंड बी सही है, सी गलत है. ए कह रहा है कि एम्स का एक नया एम्स आ रहा है, कहाँ पर? दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में ऑफ बिहार. बिल्कुल सही. देन सी ऑप्शन कह रहा है कि इन्होंने 19 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र को यहाँ पे लॉन्च किया एट वेरियस रेलवे स्टेशन. तो नहीं, 19 नहीं, 18. अब ऑप्शंस ठीक है. नेक्स्ट आ जाते हैं. उस हाई इंटेंसिटी ट्राई सर्विस एक्सरसाइज का नाम बताओ जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा कंडक्ट कराई गई एंड कब से कब तक कराई गई? आपकी 10 से 18 नवंबर. उस एक्सरसाइज का नाम है पूर्वी प्रहार. ये एक्सरसाइज हुई कहाँ पर थी? पूर्वी प्रहार ये आपकी अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिली थी लोकेशन. एंड इसमें इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, राइट, इन सब का पार्टिसिपेशन देखने को मिला. इसके अलावा रुद्रा हेलीकॉप्टर्स, M777 अल्ट्रा लाइट आर्टिलरी गन्स, देन ड्रोन स्वॉर्म्स या फिर हम बोले स्वॉर्म ड्रोन्स, इनका यहाँ पर हमें यूज देखने को मिला इस एक्सरसाइज में. नेक्स्ट आ जाते हैं. किस स्टेट ने अभी रिसेंटली या फिर कौन सी स्टेट वो पहली इंडियन स्टेट बन गई जिन्होंने इंप्लीमेंट किया एक डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी, और इसी स्टेट को हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ सेमीकंडक्टर का. तो ये है गुजरात, राइट. एंड ये पहली स्टेट बनी है जिन्होंने ऐसी पॉलिसी लाई है जिसमें हम सेमीकंडक्टर की ग्रोथ यहाँ पे देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ देखेंगे, राइट. एंड इसी के साथ साथ याद रखेंगे गुजरात के द्वारा ही गुजरात स्टेट इलेक्ट्रॉनिक मिशन भी लॉन्च किया गया है जिसके अंडर हम इंश्योर करेंगे कि ये जो पॉलिसी है सेमीकंडक्टर पॉलिसी, इसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके. नेक्स्ट है, वेयर वॉज द थर्ड एडिशन ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्त्रा हिंड कंडक्ट कराई गई फ्रॉम 8 से 21 नवंबर 2024. ऑस्त्रा हिंड एक्सरसाइज है तो ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया के बीच में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था. ऑस्त्रा हिंड कहाँ पर हुई थी? ये पुणे में देखने को मिली हमें. पुणे महाराष्ट्र में इस एक्सरसाइज को देखने को मिला. 8 से 21 नवंबर तक ये एक्सरसाइज हुई थी, राइट. नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2024 को? कम हेल एंड हाई वाटर. ये रिपोर्ट रिलीज की गई है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP के द्वारा, राइट. ये रिपोर्ट बताती है कि जो क्लाइमेट फाइनेंस है वो हमें कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखा है एंड ज़्यादा से ज़्यादा हमें डेवलपिंग कंट्रीज में फ्लो दिख रहा है इस पैसे का, जो एक अच्छी चीज़ है. नेक्स्ट, किस कंट्री ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया सेकेंड सैटेलाइट ZIMSAT-2 को? किसकी मदद से? सोयूज 2.1B. ये रॉकेट का नाम है सोयूज 2.1B एंड इस रॉकेट की मदद से ये सैटेलाइट लॉन्च की गई थी जो है ZIMSAT-2. ये ZIMSAT-2 सैटेलाइट है, दूसरा एडिशन है सैटेलाइट का. जिम्बाब्वे की ये सैटेलाइट रहेगी. अर्थ ऑब्जर्वेशन ये सैटेलाइट है एंड किस रॉकेट की मदद से? रशिया के रॉकेट सोयूज 2.1B की मदद से इसको लॉन्च किया गया था एंड रशिया से ही इसको लॉन्च किया गया था. नेक्स्ट,
चिल्ड्रंस डे या बाल दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया में? तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 14 नवंबर को, जो कि बर्थ एनिवर्सरी होती है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, जो कि पहले प्राइम मिनिस्टर थे हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के। एंड इस साल 2024 में 135वीं इनकी बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी हमने। एंड इनका जो लव था, अफेक्शन था बच्चों के लिए, उसको ऑनर करने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। एक और चीज़, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1955 में। एंड 1970 में इनके निधन होने के बाद वर्ल्ड पीस काउंसिल प्राइज से भी इनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस इंडियन एक्टर को अभी अमिताभ बच्चन जी के द्वारा अक्किनेनी नागेश्वर राव नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया हैदराबाद तेलंगाना में? तो वो है एक्टर चिरंजीवी जी, राइट। इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया फॉर देयर लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन टू सिनेमा। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने भी रिसेंटली एक एमओयू साइन किया कोरिया के पॉस्को ग्रुप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टील, बैटरी मटेरियल्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स के लिए इंडिया में? तो जेएसडब्ल्यू ने यहाँ पे ये अभी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी पे कॉपरेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस डिपार्टमेंट ने अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज कराया नेशनल एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच प्रोग्राम को? सिडबी की मदद से इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। तो यह है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। इसमें हम देखेंगे कहीं ना कहीं कि एमएसएमईज को ग्रो करने के लिए यहाँ पे फाइनेंसिंग का भी प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट वाज द अलोकेटेड बजट फॉर द रिसेंटली लॉन्च स्कीम, जो कि है स्ट्रेंथनिंग द मेडिकल सेक्टर इंडस्ट्री। मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मेडिकल डिवाइसेस प्रोडक्ट की इंडिया में जेपी नड्डा जी के द्वारा एक स्कीम निकाली थी, ये स्ट्रेंथनिंग द मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री। इसमें कितना बजट अलोकेट किया गया था? तो 500 करोड़ रुपए यहाँ पे अलोकेट किए गए थे। नेक्स्ट, स्पेस टेबल टॉप एक्सरसाइज का नाम बताओ, जो कि डिफेंस स्पेस एजेंसी के द्वारा कंडक्ट कराई गई थी न्यू दिल्ली में। उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? अंतरिक्ष अभ्यास। ये अंतरिक्ष अभ्यास इंडिया का जो स्पेस सेक्टर है, स्पेस प्रोग्राम है, स्पेस टेक्नोलॉजीज हैं, राइट, उसको अवेयर कराने के, उसके ऊपर काम करने के लिए, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके नए यूज केसेस, नई टेक्नोलॉजीज लाने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। अंतरिक्ष अभ्यास को डीएसए, डिफेंस स्पेस एजेंसी के द्वारा इसको कराया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री ने अभी रिसेंटली रिसीव किए 2 वाटर जेट प्रोपल्ड एफआईसीज इंडियन नेवी से? एफआईसीज क्या है? फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट। ये रिसीव किए हैं किसी ने? मोजाम्बिक ने। एंड मोजाम्बिक तक डिलीवरी कहाँ से हुई? आईएनएस घड़ियाल की मदद से। आईएनएस घड़ियाल लगा था इनको डिलीवर करने के लिए टू मोजाम्बिक। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया ने अभी रिसेंटली एक होस्ट कंट्री एग्रीमेंट साइन किया है फॉर बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर। ये कहाँ पर होगा बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर इंडिया में? बेंगलुरु कर्नाटका में होगा। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, व्हाट इज द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए अकॉर्डिंग टू आरबीआई ऑपरेशनल फ्रेमवर्क, जो भी रिलीज किया गया है, राइट। तो वो है मैक्सिमम ऑफ 10% वो यहाँ पे अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे एक्सटेंड करते हैं तो वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स से शिफ्ट हो जाएंगे टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इफ दे ब्रीच द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, उनकी रिक्लासिफिकेशन हो जाएगी। नेक्स्ट, किस बुक को अभी रिसेंटली, या फिर किस बुक ने अभी 2024 का बुकर प्राइज जीता? एंड वो पहली बुक बनी सेट इन स्पेस टू विन द अवार्ड। तो बुक का नाम है ऑर्बिटल। एंड किनके द्वारा जीता गया है ये बुकर प्राइज 2024 का? वो है समैंथा हार्वी, राइट। ऑथर है इस बुक की, ऑर्बिटल की। टेक अ नोट। नेक्स्ट आ जाते हैं, कौन अभी पहले इंडियन बने जिन्होंने मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 को जीता एट द एमजीआई हॉल बैंकॉक थाईलैंड में? तो रेचल गुप्ता पंजाब से बिलोंग करती हैं एंड इन्होंने यहाँ पे मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 को जीता। ये पहली इंडियन बनी एंड थर्ड एशियन बनी जिन्होंने इस टाइटल को यहाँ पे जीता है। एंड इसी के साथ साथ माँ करके चलेंगे, इन्होंने 2022 में मिस सुपर टैलेंट ऑफ द वर्ल्ड टाइटल को भी जीता था, जो कि 15वां एडिशन था, पेरिस फ्रांस में हुआ था। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी अपॉइंट किए गए हैं कौन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस थर्ड टाइम के लिए? तो वो है नवीन चंद्रा रामगुलम। इनको अपॉइंट किया गया एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस फॉर द थर्ड टर्म, रिलेक्ट किए गए हैं ये। नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको अभी रिसेंटली यंगेस्ट रेटेड चेस प्लेयर का खिताब मिला इन द वर्ल्ड एट द एज ऑफ 3? कौन है वो 3 साल की एज में? वो है अनीश सरकार। कहाँ से बिलोंग करते हैं? कोलकाता वेस्ट बंगाल से ये बिलोंग करते हैं। एंड 3 साल की एज में इनको यंगेस्ट रेटेड चेस प्लेयर का खिताब मिला है। नेक्स्ट आ जाते हैं, who was recently presented with the XTIC Award 2024 for Innovation Award from IIT Madras चेन्नई तमिलनाडु for virtual reality film ले मस्क? तो कौन? AR रहमान को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली रिकॉन्स्टिट्यूट किया इंटर स्टेट
काउंसिल को, जो कि एक इंपॉर्टेंट बॉडी है फॉर एनहेंसिंग सेंटर स्टेट एंड इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन, मतलब स्टेट सेंटर के बीच में, इन गवर्नमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे, बेटर डेवलपमेंट हो सके एंड अच्छे तरीके से मिल बांट के हम आगे बढ़ सकें। इसके लिए यहाँ पर ये इंटरस्टेट काउंसिल को रीऑर्गेनाइज कराया गया था। इससे पहले 2022 में इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था और वापस से रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन अपॉइंट किए गए हैं चेयरमैन यहाँ पर, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। यहीं पे एक और याद रखेंगे, जो स्टैंडिंग कमेटी है ऑफ ISC, इस स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन कौन अपॉइंट किए गए हैं, वो हैं अमित शाह, राइट। नेक्स्ट, किस कंट्री ने अभी रिसेंटली एक MOU साइन किया इंडिया के साथ टू बूस्ट एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज इन इंडिया, तो रशिया के साथ ये MOU साइन हुआ है एंड पेंटसीर एयर डिफेंस सिस्टम को प्रोक्योर करेगा इंडिया रशिया से। इंडिया की कंपनी रहेगी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एंड रशिया की रहेगी रोसोबोर्न एक्सपोर्ट, ठीक है। चलिए, अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स 2024, वीपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई। IP राइट्स में इंडिया की रैंक पूछी गई है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में इंडिया कौन से स्थान पर आता है, तो इंडिया की रैंक रहेगी 10th यहाँ पर, सॉरी इंडिया की रैंक रहेगी 6th यहाँ पर, नॉट 10th। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस बैंक या ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एक्सपेंड किया अपना फॉरेन एक्सचेंज रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स को, जो इंक्लूड करेगा स्पॉट डील्स को इन ट्रेड रेपोजिटरी ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ऑफ द इंडियन फॉरेन एक्सचेंज, तो RBI के द्वारा, राइट। स्पॉट डील्स क्या होती हैं? स्पॉट डील एक ट्रांजैक्शन होती है दो करेंसीज के बीच में दैट आर एक्सचेंज करंट मार्केट रेट पे एंड 2 बिजनेस डेज के अंदर ये सेटल किया जाता है। इससे क्या होगा, RBI के द्वारा ये किया गया ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रह सके एंड कंप्लीट डाटा यहाँ तक पहुंचाया जा सके। नेक्स्ट, RBI इन्होंने एक्सटेंड की डेडलाइन टू इंप्लीमेंट द कैसेट स्वैप मैकेनिज्म फॉर मनी रिप्लेनिशमेंट इन ATMs टू डैश। देखो ATMs में पैसा कैसे आता है, तो कैसेट्स के फॉर्मेट्स में आता है, राइट। इन कैसेट्स को यहाँ पे जब भी ATMs खाली हो जाता है डेली बेसिस पे, कंपनी एक वैन आती है वो उसको रिप्लेस करती है, तो ये आपका स्वैप मैकेनिज्म है, कैसेट स्वैप मैकेनिज्म। इसको कंपनी कंटिन्यू करने की बात की गई, कब तक, 31 मार्च 2025 तक इसको कंटिन्यू करने की यहाँ पे बात की गई। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया जो ओवरऑल एक्सपोर्ट है जिसमें मर्चेंडाइज गुड्स एंड सर्विसेज कंबाइन है फॉर अप्रैल से अक्टूबर 2024, इट इज प्रोजेक्टेड एट कितना, $468.27 बिलियन का ये प्रोजेक्टेड है, जिसमें हमें 7.28% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको अभी रिसेंटली किन्होंने सिक्योर की टॉप पोजीशन इन द फॉर्च्यून 100 मोस्ट पावरफुल पीपल इन बिजनेस 2024 की लिस्ट में। किसके द्वारा रिलीज की गया है ये डाटा, फॉर्च्यून मैगजीन के द्वारा इसको रिलीज किया गया एंड इलॉन मस्क इन्होंने यहाँ पे टॉप कर लिया इस लिस्ट में। ये $300 बिलियन से भी ज्यादा की इनकी वेल्थ हो गई है एंड इस क्लब को ज्वाइन करने वाले व्यक्ति बन गए। हिस्ट्री में ये रिचेस्ट पर्सन बने हैं। टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरोलिंक, बोरिंग कंपनी, एक्स, ये इन सब की कंपनी के ओनर हैं। सेकेंड पोजिशन पे आ जाते हैं जेनसन हुआंग, एनवीडिया के CEO एंड थर्ड पोजीशन पे आ जाते हैं सत्य नडेला, राइट, माइक्रोसॉफ्ट के CEO। इंडिया से अगर मैं बात करूं, मुकेश अंबानी की, चेयरमैन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये 12th पोजीशन पे आते हैं इस लिस्ट में। नेक्स्ट, किन्होंने रिसेंटली किनको इलेक्ट किया गया एज द 13th प्रेसिडेंट ऑफ FIH। FIH के 13th प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए हैं, मोहम्मद तैयाब इकरम। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, उन इंडियन क्रिकेटर का नाम बताओ जिन्होंने अनाउंस कर दी रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, तो वो है वृद्धिमान शाह। इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, राइट, T20, इंटरनेशनल, वनडे एंड 20 साल की करियर के बाद इन्होंने यहाँ पे अनाउंस किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली साइन किया कॉन्ट्रैक्ट विद नेवल फिजिकल एंड ओशनोग्राफिक लेबोरेटरी ऑफ DRDO, ताकि एक्यूस्टिक रिसर्च शिप को कंस्ट्रक्शन एंड उसका डिजाइन किया जा सके, तो ये है GRSE ने नेशनल नेवल फिजिकल एंड ओशनोग्राफिक लेबोरेटरी, जो कि DRDO का आर्म है, इनके साथ मिलकर यहाँ पे ये एक एग्रीमेंट साइन किया ताकि एक्यूस्टिक रिसर्च शिप के ऊपर यहाँ पर हम काम कर सकें, उसके डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड के ऊपर। नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको भी रिसेंटली किन्होंने अभी इनॉग्रेट किया न्यू कंसलेट जनरल ऑफ इंडिया इन ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया, तो वो है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। ये कौन है, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, राइट। इन्होंने इनॉग्रेट किया नया कंसल्टेट जनरल ऑफ इंडिया, कहाँ पर, ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस मिनिस्ट्री ने अभी रिसेंटली साइन किया एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी टू एनहेंस कोलैबोरेशन इन द फील्ड ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के साथ यहाँ पर ये MOU साइन किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने यह MOU साइन किया गया था इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ। नेक्स्ट आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रिपोर्ट, इंडिया का जो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी है वो कैपेसिटी कितना रीच कर गया इन अक्टूबर 2024, तो हमने अचीव किया 203
0.18 गीगावाट्स, फर्स्ट टाइम 200 का मार्क यहाँ पे क्रॉस किया है। एंड हमारा टारगेट है कि हम 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट को अचीव कर सकें बाय 2030। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी साइन किया एक एमओयू विद मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ताकि इंडिया में जो अर्बन एरियाज हैं उनको हम स्ट्रेंथन कर सकें, उसको डेवलप कर सकें। एंड तभी तो हमारी इंडिया एक $3 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन पे हमारी इकोनॉमी शिफ्ट कर पाएगी। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ ये एमओयू साइन किया? वो है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम के साथ। एंड यूएन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 11 है, जो कि है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, उसको यहाँ पे प्रमोट करने का काम किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री ने अभी रिसेंटली एक एमओआई मेमोरेंडम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन साइन किया हमारे इंडिया के साथ फॉर द को डेवलपमेंट ऑफ यूनिकॉर्न मास्ट फॉर फिटमेंट ऑन द इंडियन नेवी के शिप्स पर। तो ये किसके साथ साइन किया गया है? ये जापान के साथ साइन किया गया है। एंड पहला ये ऐसा डिफेंस टेक्नोलॉजी कॉपरेशन होगा इंडिया और जापान के बीच में, जहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पैक्ट साइन किया गया जापान के साथ मिलकर कि हम ये यूनिकॉर्न मास्ट को डेवलप करेंगे इंडिया और जापान मिलकर। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस बैंक ने अभी रिसेंटली डेजिग्नेट किया गया किन बैंक्स को एज डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स? ये बैंक्स कंसिडर किए जाते हैं टू बिग टू फेल, राइट? एंड इनको अपना CET1 मेंटेन करना पड़ेगा ताकि कोई दिक्कत ना हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे। CET1 है तो कॉमन इक्विटी टायर 1 कैपिटल बफर को मेंटेन करना पड़ेगा। तो कौन से हैं ये सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स? वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC एंड ICICI बैंक। नेक्स्ट आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज डाटा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इन्होंने बताया कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 11% की इन द फर्स्ट हाफ ऑफ FY25 एंड ये कितनी टच कर गई है? 236 ट्रिलियन रुपीस पर। नेक्स्ट आ जाते हैं, न्यू मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर वेपन सिस्टम को भी टेस्ट किया गया। कहाँ पे एंड किसके द्वारा? DRDO के द्वारा टेस्ट किया गया था। उसका नेम पूछा गया, क्या नाम है इस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का? तो पिनाका इस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का नाम रहेगा। एंड कहाँ पे टेस्ट किया गया था? DRDO के द्वारा इसको टेस्ट किया गया था। ठीक है, एंड ये याद रखेंगे, ये जो DRDO है ना, सॉरी ये पिनाका वेपन सिस्टम है ना, ये रिप्लेस कर देगा ग्रेड BM-21 रॉकेट लॉन्चर को, जो कि रशिया का है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, न्यू बटरफ्लाई पार्क अभी नवंबर 2024 में कहाँ पर आया? तो ये न्यू बटरफ्लाई पार्क आपका पक्की टाइगर रिजर्व में रहेगा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेप किया है इनटू इट्स 50th एनिवर्सरी या 50th ईयर ऑफ इंसेप्शन ऑन 1 नवंबर? 50 साल हो गए हैं इसको कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा, राइट? इसका 50th फाउंडेशन डे अभी सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस पायलट प्रोजेक्ट का नाम बताओ जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया था अंडर नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी 2022 के अंदर, ताकि जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा दिया जा सके। तो ऑपरेशन का नाम रहेगा ऑपरेशन द्रोणागिरी। पहले फेज में इसको पायलट बेसिस पे लॉन्च किया जाएगा 4 से 5 स्टेट्स में, जो कि है आपकी यूपी, हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र में। एंड यहीं पे इससे क्या है, हमारा लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्ट में, राइट, एग्रीकल्चर सेक्टर में, डिफेंस में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, कौन सा एक्ट परमिट करता है जो लाइट मोटर व्हीकल ड्राइवर्स हैं, लाइसेंस होल्डर्स हैं, कि वो अब ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स को जो कि 7500 किलोग्राम से नीचे की व्हीकल्स हैं उनको यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं विदाउट रिक्वायरिंग एनी एडिशनल ऑथराइजेशन। तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया था अंडर द मोटर व्हीकल्स एक्ट ऑफ 1988 की सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होल्डर्स को कि अब वो 7500 किलोग्राम तक की जो व्हीकल्स हैं एज अ वहाँ पे लॉजिस्टिक्स में वो काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, सेबी ने अभी रिसेंटली डायरेक्ट किया क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स को टू इधर वो दो में से एक चीज़ प्रोवाइड करें अपने मेंबर्स को, राइट, ट्रेडर्स को या इन्वेस्टर्स को, कि या तो है यूपीआई ब्लॉक मैकेनिज्म या 3-in-1 ट्रेडिंग अकाउंट फैसिलिटी। एंड ये कब से लागू हो जाएगा, राइट? तो यूपीआई ब्लॉक मैकेनिज्म या 3-in-1 ट्रेडिंग फैसिलिटी ये अपने इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को प्रोवाइड कराना पड़ेगा क्वालिटी स्टॉक ब्रोकर्स को। कब से यह हो जाना चाहिए? 1 फरवरी 2025 से, ठीक है। एंड यूपीआई ब्लॉक मैकेनिज्म बेसिकली क्या है कि आप सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड कर पाएंगे यूजिंग द फंड जो आपके बैंक अकाउंट में होंगे। वो अकाउंट, उतना अमाउंट आपका फंड ब्लॉक हो जाएगा जब तक आप ट्रेड में हैं, एंड ट्रेड सेटल होते ही आपका अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। नेक्स्ट है, किस बैंक या ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिलीज की रिपोर्ट ऑन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जनरेशन इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस? तो किस बैंक के द्वारा या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई? रिजर्व बैंक, आरबीआई के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया, ये रिपोर्ट रिलीज की गई।
नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री ने अभी रिसेंटली इनिशिएट किया फर्स्ट एवर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट, 40 मेगावाट की हाइड्रो पावर को सप्लाई किया जाएगा बांग्लादेश को, किसकी ग्रिड की मदद से? तो देखो ये नेपाल कर रहा है, नेपाल में हाइड्रो पावर जनरेट हुई, राइट। इस हाइड्रो पावर को अब नेपाल एक्सपोर्ट करने की बात कर रहा है, किसको? बांग्लादेश को। लेकिन बांग्लादेश तक एक्सपोर्ट करने के लिए इनके पास ग्रिड्स नहीं है, इंडिया बीच में आ जाता है, तो इंडिया की ग्रिड्स यहाँ पे यूज की जाएंगी, राइट। इंडिया की यहाँ पे ग्रिड्स यूज की जाएंगी, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स टू सप्लाई ये 40 मेगावाट ऑफ हाइड्रो पावर टू बांग्लादेश। तो नेपाल ने यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी एग्रीमेंट साइन किया। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस एयरपोर्ट ने अभी रिसेंटली अचीव किया एयरपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड ड्यूरिंग द सऊदी एयरपोर्ट एग्जीबिशन? तो ये हैदराबाद का एयरपोर्ट है, GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तेलंगाना का। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इन्होंने अभी सबमिट किया एक लेटर ऑफ इंटेंट कि हम 2036 का जो ओलंपिक गेम्स होंगे वो हम अपने इंडिया में होस्ट करना चाहते हैं। इसी के लिए ओलंपिक गेम्स एज वेल एज पैरा ओलंपिक गेम्स हम इंडिया में होस्ट करना चाहते हैं। एंड एक्सपेक्टेड है कि ये हैदराबाद में ये एक्सपेक्टेड है कि अहमदाबाद में जो इंडिया का वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेडियम है, प्राइम नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल स्टेडियम, वहां पर ये हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, मार्क करेंगे इसको। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ बायोग्राफी ऑफ लेट मिस्टर रतन टाटा, जो कि है रतन टाटा आर लाइफ। ये बुक का नाम है बायोग्राफी का, किसके द्वारा ऑथर की गई है? थॉमस मैथ्यू के द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट वाज द डिनोमिनेशन ऑफ कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प, जो कि अभी लॉन्च किया गया था सिकल सेल एरेडिकेशन 2047 इनिशिएटिव के अंडर। तो जो पोस्टेज स्टैम्प का उसका डिनोमिनेशन था 5 रुपये, एंड इस पर एक स्लोगन भी याद रखेंगे जो था सिकल सेल एरेडिकेशन 2047। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस बैंक ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया एक इन्वेस्टमेंट ऑफ एडिशनल 5113 करोड़ रुपीज, ताकि इंडिया में जो उनका ऑपरेशन है वो एक्सपेंड हो सके। तो ड्यूशे बैंक ऑफ जर्मनी ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की बात करी एडिशनल, ताकि इंडिया में जो उनका ऑपरेशन है वो एक्सपेंड हो सके, एक्सपेंशन के लिए बेसिकली। नेक्स्ट आ जाते हैं, किन्होंने अभी रिसेंटली किनको भी क्राउन किया गया मिस यूनिवर्स 2024 एट द 73rd एडिशन ऑफ मिस यूनिवर्स इन मैक्सिको? तो वो है मारिया विक्टोरिया, राइट। ये 21 साल की हैं, ये डेनमार्क से बिलोंग करती हैं, एंड इनको क्राउन किया गया है मिस यूनिवर्स 2024। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द 17th प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका? तो वो है हारिनी अमरसूर्या, राइट। इनको अपॉइंट किया गया है एज द प्राइम मिनिस्टर, 17वें प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। नेक्स्ट, किनको स्वॉन किया गया 15वां कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? 14th कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू, राइट। अब कौन अपॉइंट किए गए हैं? वो है के संजय मूर्ति। ये 15वें CAG बनेंगे इंडिया के, एंड ये सक्सीड करेंगे गिरीश चंद्र मुर्मू को। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस सैटेलाइट को अभी लॉन्च किया गया था स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से फ्लोरिडा USA से? तो वो है GSAT 20 को बनाया गया है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा, जो कि इसरो का एक कमर्शियल आर्म है, एंड NSIL एंड स्पेसएक्स के बीच में ये पहला कोलैबोरेशन रहेगा, एंड USA से ही फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से ऑफ स्पेसएक्स ये सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन विच स्टेट DRDO के द्वारा कंडक्ट कराया गया फ्लाइट टेस्ट ऑफ इंडिया की पहली लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का? हाइपरसोनिक मिसाइल है तो इसकी स्पीड रहेगी 5 मैक, मतलब 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। इसको टेस्ट किया गया फ्रॉम APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, जो कि ओडिशा में रहेगा, तो ओडिशा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं, हम चेस की बात कर रहे हैं, तो अभी किन्होंने बोथ रैपिड एंड ब्लिट्स टाइटल को जीता इन द टाटा स्टील चेस इंडिया रैपिड्स एंड ब्लिट्स टूर्नामेंट, जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल में हुआ था। इस इवेंट का ये 6ठा एडिशन था, एंड मैग्नस कार्लसन वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर, इनके द्वारा यहाँ पर ये टाइटल को जीता गया बोथ रैपिड एंड ब्लिट्स में। नेक्स्ट, किन्होंने अभी 3rd रोहिणी नैयर प्राइज को जीता फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू रूरल डेवलपमेंट? तो ये है अनिल प्रधान। अनिल प्रधान एक 28 साल के इंजीनियर हैं ओडिशा से ही, एंड रोहिणी नैयर प्राइज को उन्होंने जीता है, करेक्ट, ताकि ये रूरल एरियाज में स्टेम के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करा रहे हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, जो वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनको ये एंकरेज करते हैं कि स्टेम की फील्ड में जाइए, एंड रूरल एरियाज में इनको प्रमोट किया जाता है, इनको एजुकेशन दी जाती है, स्किल्स दी जाती है, बताया जाता है कि स्टार्टिंग से ये स्कीम साइंस की फील्ड ये बच्चे चूज करें, एंड इसी को प्रमोट करने के लिए अनिल प्रधान को यहाँ पे रोहिणी नैयर प्राइज से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हॉज, नीदरलैंड में। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर, जो कि आपके लर्निंग में काफी हेल्प करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको अपॉइंट किया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF के डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट किए गए हैं? राजवेंद्र सिंह भट्टी। ठीक है, राजवेंद्र सिंह भट्टी ये किनको सक्सीड करेंगे? अनीश दयाल सिंह को। नेक्स्ट, किनको अभी अपॉइंट किया गया चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली? तो वो है धर्मेंद्र, राइट। धर्मेंद्र को अपॉइंट किया गया चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली।
एंड ये किनको सक्सीड करेंगे, ये सक्सीड करेंगे नरेश कुमार को। नेक्स्ट आ जाता है किनको अपॉइंट किया गया, डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स। तो किनको अपॉइंट किया गया है, डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ एयर फोर्स, तो वो रहेंगे तेजिंदर सिंह, राइट। एंड ये सक्सीड किनको करेंगे, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को। नेक्स्ट किनको अपॉइंट किया गया है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो डी के सुनील को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, ये सक्सीड करेंगे सीबी अनंत कृष्णन को। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार, बिहार के चीफ सेक्रेटरी कौन अपॉइंट किए गए हैं, अमृत लाल मीना, ये सक्सीड किनको करेंगे, ब्रिजेश मेहरोत्रा को। नेक्स्ट किनको अपॉइंट किया गया, मैनेजिंग डायरेक्टर नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज का, तो वाई हरा गोपाल, इनको अपॉइंट किया गया है यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज। नेक्स्ट आ जाते हैं किनको रिसेंटली, या कौन थे वो पहले इंडियन टू बी ऑफिशियली नेम्ड एज द फाउंडेशन एम्बेसडर ऑफ ITTF फाउंडेशन के, तो वो है शरद कमल अचंता, ठीक। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, माइकल बार्नियर, राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। ये चार्ज लेंगे फ्रॉम द आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर गैब्रियल एटल। नेक्स्ट आ जाते हैं किनको रिसेंटली रिकमेंड किया गया फॉर द पोजीशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय FSIB, तो रामा मोहन राव अमारा, इनको यहाँ पे रिकमेंड किया गया फॉर द पोजीशन ऑफ MD ऑफ SBI बाय FSIB। नेक्स्ट है हु वॉज रिसेंटली नेम्ड एज द मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ सेबी, बोर्ड मेंबर ऑफ सेबी कौन बने हैं अभी रिसेंटली, वो है दीप्ति गौर मुखर्जी। नेक्स्ट किनको भी क्राउन किया गया मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 इन जयपुर राजस्थान, वो है रिया सिंघा को, राइट। रिया सिंघा 19 साल की हैं, ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, गुजरात से बिलोंग करती हैं। एंड इस विक्ट्री के बाद ये अब इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी एट द 73rd मिस यूनिवर्स 2024 पेजेंट में, जो कि मैक्सिको में होगा, नवंबर 2024 में होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं उन इंडियन का नाम बताओ दैट हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस अवार्ड बाय द साउथ कोरियन गवर्नमेंट फॉर स्ट्रेंथनिंग रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड साउथ कोरिया, वो है अनुष्का सेन, काफ़ी फेमस टीवी एक्ट्रेस हैं ये, राइट। एंड इनको अभी सम्मानित किया गया है साउथ कोरिया के द्वारा, ताकि इंडिया और कोरिया के बीच में जो रिलेशनशिप है उनको ये प्रमोट कर रही हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली जीता नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड फ्रॉम द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ग्रीन बिजनेस सेंटर एट हैदराबाद तेलंगाना, तो कौन सी कंपनी रहेगी जिनको नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिन्होंने जीता इसको, वो है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, जो कि है RINL, राइट। एंड याद रखेंगे RNIL ने इनकी जो एनर्जी एफिशिएंट है, राइट, इसको अवार्ड को भी जीता है, एक्सीलेंट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड 8th कॉन्जिक्यूटिव टाइम के लिए। एंड जो इनके एनर्जी कंजर्वेशन के एफर्ट्स हैं, राइट, जो नई टेक्नोलॉजीज ये ला रहे हैं, हीट रिकवरी सिस्टम्स ये ला रहे हैं, राइट, वेस्ट रिसाइकलिंग एंड एनर्जी बेंचमार्किंग के लिए जो सिस्टम्स ये ला रहे हैं, फ्रेमवर्क्स जो ला रहे हैं, उसके लिए इनको यहाँ पे इस अवार्ड को इन्होंने इस चीज़ों के लिए जीता यहाँ पर। किस इंडियन सिटी को या किस इंडियन सिटी की सेकंड रैंक रही इन द एनुअल प्राइस राइज ऑफ प्राइम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज इन द सेकंड क्वार्टर ऑफ 2024 अकॉर्डिंग टू प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q2 2024, जो कि नाइट फ्रैंक के द्वारा इस डाटा को रिलीज किया गया। तो रेजिडेंशियल एरियाज में जो प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज होती हैं, फ्लैट्स हो गए, कॉन्डोज हो गए, इनमें जो प्राइस बढ़ता हुआ दिखा, तो फर्स्ट पोजिशन पे कौन सी रही, वो आ जाती है मनीला। मनीला है फिलीपींस में, ये कैपिटल सिटी है फिलीपींस की, राइट, ये फर्स्ट पे। सेकंड पे आ जाती है मुंबई, थर्ड पर आ जाती है हमारी दिल्ली NCR रीजन, ठीक है। नेक्स्ट, तो दोस्तों ये तो हो गए इंडेक्सेस। अब आ जाते हैं कुछ डिफेंस पर। पहला क्वेश्चन है किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिसीव किया क्लियरेंस फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स टू प्रोड्यूस 200 एस्ट्रा मार्क 1 एयर टू एयर मिसाइल। तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड को ये ऑर्डर मिला है 200 एस्ट्रा मार्क 1 एयर टू एयर मिसाइल का। 4.5 मैक तक की इनकी स्पीड रहेगी इन एस्ट्रा मिसाइल्स की। नेक्स्ट, नेम द इंडियाज फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज जो कि बिगेन हुई सुलूर एयरबेस में इन कोयम्बटूर तमिलनाडु। एक्सरसाइज का नाम क्या है, तरंग शक्ति, राइट। ये तरंग शक्ति 61 ईयर्स में
के बाद आफ्टर इंडियन सॉइल पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे हो रही है। ये लार्जेस्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है, सुलूर एयर बेस में हो रही है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में। एंड इसी के अलावा याद रखेंगे यहाँ पे 30 कंट्री से भी ज्यादा का पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, नेम द लार्ज स्केल स्ट्राइक कॉर्प्स एक्सरसाइज जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा कंडक्ट कराई गई इन यूटी लद्दाख में। तो वो है पर्वत प्रहार, जिसको हम माउंटेन स्ट्राइक एक्सरसाइज भी बोल देते हैं। कहां पर हो रही है? इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। इंडियन आर्मी के द्वारा इसको कंडक्ट कराया जा रहा है। पूछा जा सकता है कि कौन कंडक्ट करा रहा है पर्वत प्रहार एक्सरसाइज को लद्दाख में? तो इंडियन आर्मी। नेक्स्ट, उस बायलेटरल एयर एक्सरसाइज का नाम बताओ जो कंडक्ट कराई गई इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के द्वारा 5 से 9 अगस्त तक इन क्वांतन मलेशिया। तो उस बायलेटरल एक्सरसाइज का नाम क्या है? वो है उदारा शक्ति, राइट। तो ये इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई। एंड इंडियन एयरफोर्स से सुकोई 30 मार्क 1 फाइटर जेट का पार्टिसिपेशन यहाँ पर देखने को मिला। नेम इंडिया का पहला स्पेस स्टेशन जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च करने की बात की गई, जिसका पहला मॉड्यूल 2028 में लॉन्च किया जाएगा, तो उसका नाम है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। 2035 तक बनके ये रेडी हो जाएगी और इसके 5 मॉड्यूल्स यहाँ पे लॉन्च किए जाएंगे, जिसमें से जो पहला मॉड्यूल है वो 2028 में लॉन्च किया जाएगा। तो इंडिया के पास भी अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होगा। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने रिसेंटली अनाउंस किया प्लान टू सेटअप इंडिया का पहला मल्टी सेंसर ऑल वेदर हाई रीविजिट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन को? तो वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नाइब स्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये लॉन्च किया गया। एंड इसके अंदर हम देखेंगे कॉन्स्टेलेशन के अंदर 40 लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा आने वाले 5 से 6 सालों में। नेक्स्ट, उस स्पेसएक्स के क्रू मिशन का नाम बताओ जो कि वर्ल्ड का पहला प्राइवेट स्पेस वॉक ये मिशन था। जेरेड आइसेकमैन जो कि एक बिलियनर एंटरप्रेन्योर है, उनके द्वारा इसको सक्सेसफुली यहाँ पे लॉन्च किया गया था। तो इस मिशन का नाम क्या है? स्पेसएक्स के पोलारिस डॉन। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वर्ल्ड का पहला प्राइवेट स्पेस वॉक था ये, ठीक है। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया चैमरन 1 रिसर्च सैटेलाइट को इनटू ऑर्बिट बाय क्वेम 100 सैटेलाइट कैरियर? तो ईरान के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है ये चैमरन 1 रिसर्च सैटेलाइट को, जो कि क्वेम 100 सैटेलाइट कैरियर की मदद से ये लॉन्च किया गया। तो दोनों पूछे जाएं, क्वेम 100 या फिर चैमरन 1, तो ये ईरान के रहेंगे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडी फ्रॉम यूएसए बेस्ड कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, जो पहला ह्यूमन मेड मीटियोर शावर है ये अकर हो सकता है फ्रॉम रॉकेट डेब्रिस लेफ्ट ओवर फ्रॉम नासाज विच मिशन? तो नासा के कौन से मिशन से? डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट से उनका जो ये मिशन था, राइट, GART डार्ट मिशन, DART, राइट। इस मिशन से जो वो टकराया था एस्ट्रॉयड पर, उससे जो लेफ्ट ओवर्स हैं, राइट, वो यहाँ पे एज अ फर्स्ट ह्यूमन मेड मीटियोर शावर की तरह लैंड कर सकते हैं। एंड इट विल बी अ क्वाइट अ व्यू टू सी, ठीक। नेक्स्ट है, किस एरोस्पेस कंपनी ने भी लॉन्च किया प्रोजेक्ट 200, एक इनोवेटिव सैटेलाइट डिजाइन टू ऑपरेट एट एन अल्ट्रा लो अर्थ ऑर्बिट? तो किस एरोस्पेस कंपनी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है? तो वो है बेलेट्रिक्स एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। उस इंग्लैंड क्रिकेटर का नाम बताओ जिन्होंने अनाउंस की अपनी रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? वो है मोइन अली। ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, राइट, एंड इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया ने कितने मेडल जीते एट द पेरिस 2024 पैरालंपिक गेम्स, जहां पे इंडिया की रैंक 18th रही अमंग 170 पार्टिसिपेटिंग नेशंस। तो इंडिया ने 29 मेडल जीते। 29 में से देखें तो 7 गोल्ड, 9 सिल्वर एंड 13 ब्रॉन्ज मेडल रहेंगे। नेक्स्ट, द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, इन्होंने रिसेंटली इंक्लूड किया योगासना को एज अ डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट इन द 2026 के एशियन गेम्स, जो कि शेड्यूल है कहाँ पर होने के लिए? तो ये जापान में होंगे, राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली वन द F1 कतर एयरवेज एजरबाइजान ग्रैंड प्रिक्स? तो एजरबाइजान की ग्रैंड प्रिक्स किन्होंने जीती? ऑस्कर पिएस्ट्री ने जीती। ये मैक्लेरन के लिए ड्राइव करते हैं, ऑस्ट्रेलियन ड्राइवर हैं। सेकेंड पोजिशन पे आ जाते हैं फरारी के ड्राइवर चार्ल्स लेस्लर। थर्ड पोजीशन पे आ जाते हैं मर्सिडीज के ड्राइवर जॉर्ज रसल। किस शिप बिल्डिंग कंपनी ने भी 2 इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट को डेवलप किया? 4th and 5th। 8 ऐसे रहेंगे जिसमें से 4th and 5th ये रहेंगे। 4th है INS मालपे एंड 5th है INS मुल्की, ठीक है। पूछा जा रहा है किस शिप बिल्डिंग कंपनी ने? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा ये यहाँ पे लॉन्च किए गए। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम बताओ जो कि इंडिया एंड USA के बीच में कंडक्ट कराई गई एट द फॉरेन ट्रेनिंग नोड इन राजस्थान।
राजस्थान में ये एक्सरसाइज हुई है। एक्सरसाइज का नाम क्या रहेगा? युद्ध अभ्यास, राइट। एंड युद्ध अभ्यास का ये है 20वां एडिशन। अगर मैं बात करूं 19वें एडिशन की, तो 19वां एडिशन हमें देखने को मिला था अलास्का में। अलास्का कहां पर है? यूएसए में। नेक्स्ट, किस डिफेंस कंपनी ने अभी रिसेंटली एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया? 26,000 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ, ताकि 240 AL-31FP एरो इंजन को प्रोक्योर किया जा सके सुकोई 30 मार्क 1 एयरक्राफ्ट के लिए ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तो किस डिफेंस कंपनी ने ये साइन किया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। नेक्स्ट, नेम द कंट्री वेयर इंडियन नेवीज P-8I एयरक्राफ्ट ये अभी पहुंचा वहां पर, ताकि 16वें एडिशन ऑफ एक्सरसाइज काकांडू में पार्टिसिपेट किया जा सके। तो एक्सरसाइज काकांडू ऑस्ट्रेलिया में हो रही है। 3000 से भी ज्यादा यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हमें पर्सनल देखने को मिल रहे हैं 32 नेशन से, जो इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। Who has been appointed as the managing director and chief executive officer of IFCO Tokyo General Insurance Company Limited? तो कौन अपॉइंट किए गए हैं यहाँ पे? वो रहेंगे सुब्राता मोंडल, ठीक है। एंड ये सक्सीड किन को करेंगे? HO सूरी को ये यहाँ पर सक्सीड करेंगे। नेक्स्ट है किन को अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द फाइनेंशियल सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? तो तुहिन कांता पांडे, इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया एज द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एंड ये सक्सीड करेंगे TV सोमनाथन को। नेक्स्ट, किनको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द कंट्रोलर ऑफ पर्सनल सर्विसेज इन द इंडियन नेवी? तो किनको अपॉइंट किया गया है? तो है वाइस एडमिरल विनीत मकार्थी को, राइट। इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज द कंट्रोलर ऑफ पर्सनल सर्विसेज इन द इंडियन नेवी। नेक्स्ट, किनको अभी रिसेंटली इलेक्ट किया गया एज द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस? तो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह को यहाँ पे चेयरमैन अपॉइंट किया गया इस कमेटी का। नेक्स्ट आ जाते हैं किनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी कौन अपॉइंट किए गए हैं? वो है मनीष कुमार गुप्ता, राइट। ये सक्सीड किनको करेंगे? ये सक्सीड करेंगे CS धर्मेंद्र को। एंड CS धर्मेंद्र अगर आपको याद हो तो ये अपॉइंट किए गए थे क्या? एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली, धर्मेंद्र जी। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर किन हु इज सेड टू बी रीइलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ FIH फॉर सेकेंड टर्म रहेगा इनका एज द प्रेसिडेंट ऑफ FIH के। कौन है वो है मोहम्मद तैयब इकरम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज नॉट वन ऑफ द 6 सीनियर एडवोकेट्स जिनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया था बाय ACC के द्वारा टू सर्व एज द एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इन द सुप्रीम कोर्ट? तो इनमें से कौन से नहीं है? वो तुषार मेहता यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं किनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस? तो गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस के कौन अभी MD एंड CEO अपॉइंट यहाँ पर किए गए हैं? तो वो है गोपालन श्रीनिवासन। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली अभी 4th इंटरकॉन्टिनेंटल कप को जीत लिया? इंटरकॉन्टिनेंटल कप ये सीरिया, इंडिया एंड मॉरिशस के द्वारा खेला जाता है, राइट। इन 3 कंट्रीज के द्वारा ये 4था एडिशन था इंटरकॉन्टिनेंटल कप का। फुटबॉल का इवेंट है ये भी। सीरिया के द्वारा इस बार का 4th एडिशन ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता गया। नेक्स्ट आ जाते हैं कौन सा ब्रांड ऑफिशियल स्पॉन्सर रहेगा फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप 2027 का, जो कि ब्राजील में होगी? तो लेज यहाँ पे ऑफिशियल स्पॉन्सर रहेंगे। लेज आप जानते हैं चिप्स ब्रांड है बहुत बड़ा, तो वो स्पॉन्सर करेंगे फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप 2027 को ब्राजील में। नेक्स्ट, उन इंडियन टेनिस प्लेयर का नाम बताओ जिन्होंने मेंस डबल टाइटल जीता अलॉन्ग विद विजय सुंदर प्रशांत इन द फाइनल्स ऑफ ATP 2025 ह्वांगझो ओपन 2024 में। तो जीवन जी के द्वारा यहाँ पे अलॉन्ग विद विजय सुंदर प्रशांत के द्वारा ये मिलकर यहाँ पे मेंस डबल टाइटल जीता गया। नेक्स्ट आ जाते हैं किस कंट्री ने रिसेंटली अभी गोल्ड मेडल जीता इन द फर्स्ट एशिया पैसिफिक पैडल कप, जो कि बाली इंडोनेशिया में हुआ था? तो पैडल कप किसके द्वारा जीता गया? इंडोनेशिया के द्वारा ही इस पैडल कप को जीता गया है। मार्क करके चलेंगे, राइट। एंड इंडिया ने क्लेम किया इंडिया हैज क्लेम्ड दिस स्पॉट इन द फर्स्ट एवर टूर्नामेंट अपीयरेंस और ऑल्सो द फर्स्ट एवर पैडल कॉम्पिटिशन जो इंडिया का हुआ था, यहाँ पे याद रखेंगे, राइट। इंडोनेशिया का गोल्ड, फिलीपींस का सिल्वर मेडल था यहाँ पे। किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली रिपोर्ट स्टेट किया दैट इंडिया लॉस्ट 33.9 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ क्रॉप ड्यू टू एक्सेस रेन्स एंड एडिशनल 35 मिलियन हेक्टेयर्स ड्यू टू ड्रॉट 2015 से 2021 के बीच? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया एंड इसमें हमें जो
एक्सपेक्टेशन देखने को मिली वो ये थी कि क्लाइमेट इरेगुलरिटीज़ की वजह से, हीट वेव्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक, इरेगुलर मॉनसून की वजह से इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स लैंड है उसको यहाँ पे लूज़ किया. इवन सेवरल इंडियन सेक्टर्स इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, इनको लॉस हुआ ऑफ ऑलमोस्ट $160 बिलियन का 2021 में, बिकॉज ऑफ राइजिंग और बिकॉज ऑफ जो वर्किंग आवर्स होते हैं एक्सट्रीम क्लाइमेट की वजह से इम्पैक्ट होने की वजह से. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे क्वार्टरली बुलेटिन रिलीज बाय एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है अर्बन एरियाज में अमंग द पर्सन्स एज्ड 15 ईयर्स एंड अबव, वो कितना था? वो था 6.6% इन अप्रैल टू जून क्वार्टर ऑफ FY25. यहीं पे जो मेल्स हैं अबव 15 ईयर्स एंड अबव, उनका जो डिक्रीज हो गया टू 5.8%, वेयर जो फीमेल्स हैं उसमें हमें थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिली ऑफ 9% तक. नेक्स्ट, किस इंडियन कंपनी को रैंक किया गया 70th इन द फोर्ब्स क्लाउड 100 2024 लिस्ट? तो ये रहेगी रेजर पे. ये थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टाइम इस लिस्ट पर आई है रेजर पे, एंड ये ओनली कंपनी है जो कि इस लिस्ट में रहेगी. 3300 से भी ज़्यादा इनके एम्प्लॉयज़ हमें देखने को मिलते हैं. वहीं पे अगर इस लिस्ट में फोर्ब्स क्लाउड 100 की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी आ जाती है? वो है ओपन AI. सैम ऑल्टमैन यहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं. नेक्स्ट, किस फैमिली को रैंक किया गया फर्स्ट इन द बार्कलेस प्राइवेट क्लाइंट स्यूरेन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस लिस्ट 2024 के हिसाब से? तो वो है अंबानी फैमिली. इनकी फर्स्ट पोजीशन रही यहाँ पर. ठीक है, सेकंड पोजीशन पे बजाज फैमिली एंड थर्ड पोजीशन पे आ जाती है बिरला फैमिली. नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन को रिसेंटली रिलीज किया, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिलीज की एक एनुअल रिपोर्ट स्टेटिंग दैट इंडियाज ओवरऑल टेली डेंसिटी इंक्रीज्ड from 84.51% at the end of March 2023 to 85.69% at the end of March 2024. तो किसके द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया? TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इस डाटा को रिलीज किया गया. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ब्रांड फाइनेंस फूड एंड ड्रिंक 2024 की रिपोर्ट, डैश हैज एमर्ज एज द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट फूड एंड डेयरी ब्रांड विद AAA+ रेटिंग. तो यहाँ पे अमूल यहाँ पर सामने निकल के आया है. ब्रांड फाइनेंस फूड एंड ड्रिंक की रिपोर्ट के हिसाब से वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट फूड एंड डेयरी ब्रांड वो है अमूल. अगर मैं फूड सेक्टर की बात करूं तो फूड सेक्टर में कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड निकल के आया है? वो है नेस्ले. फूड एंड डेयरी प्रोडक्ट में नेस्ले ने यहाँ पे टॉप किया. इन ये स्विट्जरलैंड की कंपनी है. ठीक है, तो ब्रांड फाइनेंस फूड एंड ड्रिंक रिपोर्ट के हिसाब से अमूल वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट फूड एंड डेयरी ब्रांड निकल के सामने आया है AAA+ रेटिंग के हिसाब से फॉर द फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव ईयर. इनकी अमूल की जो वैल्यूएशन है 11% से बढ़ती हुई दिखी टू $3.3 बिलियन. उस मिसाइल का नाम बताओ ऑफ द इंडियन नेवी एंड DRDO जिन्होंने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा. तो उस मिसाइल का क्या नाम है? वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल. नेक्स्ट, उस जॉइंट एक्सरसाइज का नाम बताओ जो कि इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल ओमान एयरफोर्स के बीच में कंडक्ट की गई. देखो, अगर एयरफोर्स की बात की जा रही है तो ये एक्सरसाइज का नाम क्या रहेगा? ईस्टर्न ब्रिज. राइट. यहीं पे अगर मैं बात करूं आर्मी की, इंडियन आर्मी एंड रॉयल ओमान आर्मी के बीच में जो एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई उसका नाम है अल नजा. एंड ये अल नजा का याद रखेंगे, 5th एडिशन रहेगा इस एक्सरसाइज का. नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूव किया इंडियन नेवी का 25,000 करोड़ रुपए का प्लान टू डेवलप व्हाट? तो इन्होंने प्लान अप्रूव किया टू डेवलप एक्स्ट्रा लार्ज अनमैन्ड अंडर वाटर वेसल को. नेक्स्ट, किस सिटी ने रिसेंटली होस्ट किया इंडियन डिफेंस एविएशन एक्सपो को? तो जोधपुर राजस्थान में ये आपका इंडियन डिफेंस एविएशन एक्सपो को यहाँ पे अभी ऑर्गेनाइज कराया गया. और सिटी कौन सी है? जोधपुर. नेक्स्ट, स्टेट ऑफ द आर्ट कलवरी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी अभी इस्टेब्लिश की गई थी, कमीशन की गई थी INS सातवाहना विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में. उस फैसिलिटी का नाम बताओ, स्टेट ऑफ द आर्ट कलवारी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी. तो वो है विनित्रा. ठीक है, तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के डिफेंस क्वेश्चंस. अब आ जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे. अभी रिसेंटली किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया Sentinel-2C सैटेलाइट यूजिंग लास्ट वेगा रॉकेट ऑफ एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए? इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए ये एरियाना स्पेस के द्वारा लॉन्च की गई थी. एंड ये सैटेलाइट आपका बेसिकली यूरोपियन यूनियन का जो इन्वायरमेंट है उसको स्टडी करने का काम करेगी. उससे क्रूशियल डाटा इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये लाएगी. Who has been recently presented with the Olympic Order in Gold for his support to the 2024 Paris Olympic Games? तो वो कौन है? वो है इमैनुअल मैक्रोन, प्रेसिडेंट है फ्रांस के. एंड इनका जो वर्क था, राइट, इन्होंने जो पेरिस ओलंपिक गेम्स होस्ट करे थे, ऑर्गेनाइज कराए थे, उसकी स्मूथ फंक्शनिंग हुई थी, तो इसके लिए इनको यहाँ पे ऑनर किया गया.
Next, which Indian actor has been recently awarded with the Youth Icon Award 2024 for entertainment at the first edition of the FICCI Young Leaders Award 2024? So, किस इंडियन एक्टर को यहाँ पे सम्मानित किया गया? आयुष्मान खुराना के लिए। ये तो थे एंटरटेनमेंट कैटेगरी में। यहीं पे अगर मैं स्पोर्ट्स कैटेगरी की बात करूं तो वो आ जाते हैं नीरज चोपड़ा, राइट? जेवलिन थ्रो इनका स्पोर्ट है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट फीचर्ड ऑन द टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन एआई लिस्ट? तो इनमें से अगर हम देखेंगे तो किन को यहाँ पे लिस्ट नहीं किया गया है? अक्षित बंसल नहीं रहेंगे इस लिस्ट पे, बाकी सभी इस लिस्ट पे रहेंगे। नेक्स्ट, नेम द अवार्ड दैट वाज रिसेंटली प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम टू 15 नर्सेज एंड मिडवाइफ्स एट एन इवेंट जो कि राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली में हुआ था। तो नर्सेज को जो अवार्ड दिया जाता है वो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। ये बेसिकली अवार्ड दिया जाता है, राइट, जिनको हम बोलते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल, या जिनको हम बोलते हैं इन्होंने बेसिकली बहुत काम किया था, राइट, सोशल वर्क करा था, करेक्ट, एंड इनको ऑनर करने के लिए यहाँ पे इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, राइट। ये अवार्ड बेसिकली दिया जाता है नर्सिंग प्रोफेशनल ऑफ इंडिया के द्वारा, राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं रेलवे स्टेशन। कौन से रेलवे स्टेशन को अभी अवार्ड दिया गया नॉन सब अर्बन ग्रुप 1 स्टेटस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज? तो किस रेलवे स्टेशन को यह दिया गया है स्टेटस NSG1 का? यह है विजयवाड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन, NSG1 स्टेटस यहाँ पे इनको दिया गया है। इस NSG1 स्टेटस का ना एक क्राइटेरिया होता है। वो क्राइटेरिया क्या होता है कि किसी भी रेलवे स्टेशन पे अगर एनुअल रेवेन्यू मोर देन 500 करोड़ रुपीस आ रहा है सालाना, या फिर वहाँ पे 20 लाख से ज़्यादा पैसेंजर्स आ रहे हैं, तो उनको यहाँ पे इस NSG1 स्टेटस से सम्मानित किया जाता है, करेक्ट। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसीव किया 2024 का UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड फॉर इट्स सिग्निफिकेंट मल्टी सेक्टरल एक्शंस टू द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ NCDs एंड मेंटल हेल्थ? तो किसको सम्मानित किया गया? वो है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, राइट। इन्होंने वेरियस इनिशिएटिव्स यहाँ पे इंप्लीमेंट करे हैं, जिसमें आपके हेल्थ टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए, राइट, अफोर्डेबल हेल्थ सॉल्यूशंस लाने के लिए, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए ये लॉन्च किए गए इनके द्वारा, और इसी के लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पर्सनैलिटी को रिसेंटली ऑनर किया गया था ग्लोबल प्रेस्टिजियस अवार्ड से इन UK पार्लियामेंट? वो है विनोद बच्चन को। ये काफ़ी फेमस बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर हैं एंड इनको ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया एट द हाउस ऑफ लॉर्ड्स UK में। नेक्स्ट, उस मूवी का नाम बताओ जो कि अभी 97th अकेडमी अवार्ड जो कि ऑस्कर्स 2025 में ऐड की गई फॉर द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के अंदर। तो वो है लापता लेडीज। लापता लेडीज जहुनू बराऊ, राइट, इनके द्वारा इस फिल्म को अभी रिसेंटली डायरेक्ट किया गया था। ये असमीज डायरेक्टर हैं एंड लापता लेडीज़ यहाँ पे एंटर कर गई है। ये इंडिया की ऑफिशियल एंट्री रहेगी फॉर बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए। अभी जेवलिन थ्रो इवेंट हुआ था जहाँ पे किस जेवलिन थ्रोअर ने सेकंड पोजीशन सिक्योर करी विद 87.86 मीटर एट द 2024 वांडा डायमंड लीग फाइनल्स जो कि ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ। तो इंडिया के नीरज चोपड़ा ने यहाँ पे सेकंड फिनिश किया। फर्स्ट किसने फिनिश किया ये आप मुझे होमवर्क में बताओ। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली वन द F1 सिंगापुर एयरलाइंस ग्रैंड प्रिक्स जो कि मरीना बे स्ट्रीट सर्किट में हुआ इन सिंगापुर। तो किन के द्वारा जीती गई सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स? तो लैंडो नॉरिस के द्वारा जीती गई। लैंडो नॉरिस मैक्लेरन के लिए ड्राइव करते हैं, राइट। अगर मैं बात करूँ सेकंड पोजीशन पे कौन थे? मैक्स वर्स्टैपन थे जो कि रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं। एंड थर्ड पोजीशन पर कौन थे? वो थे ऑस्कर पिएस्ट्री जो कि मैक्लेरन के लिए ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली अभी गोल्ड मेडल जीता इन बोथ ओपन एंड वीमेन सेक्शन ऑफ द 45th फाइट चेस ओलंपियाड जो कि हंगरी बुदापेस्ट में हुआ। तो इंडिया ने यहाँ पे बोथ ओपन एंड वीमेन्स कैटेगरी में यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट, वेयर वॉज द 7th एडिशन ऑफ द एनुअल मेंस टेनिस टूर्नामेंट? लेवर कप 2024 का हुआ। लेवर कप आपका टीम यूरोप एंड टीम वर्ल्ड के बीच में खेला जाता है। मेंस टेनिस टूर्नामेंट है। इन दोनों में से किसने जीता ये आप मुझे होमवर्क में बताओ, ठीक है। तो ये 7वां एडिशन था मेंस टेनिस टूर्नामेंट का, लेवर कप का। ये कहाँ पर देखने को मिला था? तो ये आपका बर्लिन जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिलीज किया वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को हाईलाइटिंग दैट इंडिया वुड टेक अप्रॉक्सीमेटली 75 ईयर्स टू रीच 1/4 ऑफ US पर कैपिटा? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है वो है वर्ल्ड बैंक, जिनके द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया जो बताता है कि इंडिया को अगर पर कैपिटा इनकम मैच करना है ऑफ USA तो इंडिया को 75 ईयर्स लगने वाले हैं।
चाइना की बात करें तो चाइना को 10 साल लग जाएंगे। वहीं पे अगर मैं बात करूं वियतनाम की, इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया को 70 साल लग जाएंगे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इनकी रिपोर्ट आई वर्ल्ड ट्रेड स्टेटिस्टिकल रिव्यू 2023 की। इंडिया की रैंक क्या थी इन ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट 2023 विद एन एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ $51 बिलियन। तो इंडिया की पोजीशन 8th रही इन द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स इन 2023, जिसकी एक्सपोर्ट वैल्यू है $51 बिलियन। यहीं पे यूरोपियन यूनियन की बात करें, इनकी फर्स्ट पोजीशन आई विद एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ $836 बिलियन, फॉलोड बाय यूएसए ऑन सेकेंड पोजीशन एंड ब्राजील ऑन थर्ड पोजीशन। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ 2024 रिपोर्ट को रिलीज किया, जो दर्शाता है कि ग्लोबल यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन 2023 डिक्रीज हो गया टू 13%, रिप्रेजेंटिंग अ 15-year लो। तो ये रिपोर्ट ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की गई। करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड ये 12वीं एडिशन है ऑफ दिस ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ 2024 की। नेक्स्ट, किस इंस्टीट्यूशन को रैंक किया गया फर्स्ट इन द ओवरऑल कैटेगरी अकॉर्डिंग टू द 9th एडिशन ऑफ इंडियन रैंकिंग 2024 बेस्ड ऑन NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की जो गाइडलाइंस है उसके बेसिस पे यहाँ पे रैंकिंग निकाली गई। ये 9th एडिशन है ऑफ इंडियन रैंकिंग्स, जिसमें पूछा गया कि किसने टॉप किया इन द ओवरऑल कैटेगरी। तो IIT मद्रास ने ऑफ चेन्नई तमिलनाडु यहाँ पे टॉप किया है इन द ओवरऑल कैटेगरी फॉर द 6th कॉन्जिक्यूटिव टाइम। सेकेंड पोजीशन पे बात करें तो IISc बेंगलुरु कर्नाटका, एंड थर्ड पोजीशन पे आ जाता है IIT बॉम्बे। उन क्रिकेटर का नाम बताओ जिनको ऑन बोर्ड किया गया एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड। सो राहुल शरद द्राविड़, इनको यहाँ पे ऑन बोर्ड किया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, किन को भी रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जॉर्डन। जॉर्डन के नए प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं, तो वो रहेंगे जाफर हसान। जाफर हसान नए प्राइम मिनिस्टर रहेंगे जॉर्डन के। नेक्स्ट, किन को भी रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। तो ये रहेंगी मनु बाकर, राइट। ये एक शूटर है और पेरिस ओलंपिक गेम्स में इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे इंडिया के लिए जीते। नेक्स्ट, किन को भी रिसेंटली इलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ द 68th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, राइट। तो किन को अपॉइंट किया गया है यहाँ पर एज द 68th प्रेसिडेंट ऑफ द 68th जनरल कॉन्फ्रेंस का, तो वो कौन रहेंगे, सांग वोक हाम यहाँ पे ये अपॉइंट किए गए हैं एज द न्यू प्रेसिडेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं, देन किन को भी रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए यहाँ पे डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट किए गए हैं, वो है अनुराग गर्ग। अनुराग गर्ग को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, राइट। ये सक्सीड किन को करेंगे, ये सक्सीड करेंगे अनीश दयाल सिंह। नेक्स्ट, किन को भी रिसेंटली अपॉइंट किया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ ADA एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। तो किन को अभी अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ ADA, वो है जितेंद्र J जाधव को। नेक्स्ट, किन को स्वॉन इन किया गया एज द 8th चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। कौन बने हैं 8th चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, वो है आतिशी जी। ये सक्सीड कर रही है अरविंद केजरीवाल को, एंड ये थर्ड वीमेन चीफ मिनिस्टर बनी है दिल्ली की। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए हैं, वो हैं अनुरा कुमारा दिसंके, राइट। ये अपॉइंट किए गए हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। नेक्स्ट आ जाता है, हु वॉज अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ इन द इंडियन एयरफोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 30th सितंबर 2024। तो किन को अपॉइंट किया गया है एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ, तो कौन रहेंगे, वो हैं एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। नेक्स्ट आ जाते हैं, किन्होंने अभी F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता, जो कि मोन्जा इटली में हुई थी। तो किसके द्वारा जीती गई है, चार्ल्स लेस्लर के द्वारा जीती गई। चार्ल्स लेस्लर फरारी के लिए ड्राइव करते हैं, राइट। एंड ये इनका सेकेंड इटालियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल रहेगा, जो कि 2019 में पहली बार इन्होंने जीता था और अब दूसरी बार 2024 में जीत लिया है। सेकंड पोजीशन पे कौन आए, मैक्लेरन के ऑस्कर पिएस्ट्री, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। देन थर्ड पोजीशन पे आए मैक्लेरन के लैंडो नॉरिस, जो कि यूके से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज़ रिसेंटली वन द नेशनल चेस चैंपियनशिप हेल्ड इन गुरुग्राम हरियाणा। तो कार्तिक वेंकटरमन, इन्होंने अभी रिसेंटली नेशनल चेस चैंपियनशिप को जीत लिया, जो कि गुरुग्राम हरियाणा में हुआ था। ये 61st एडिशन था एनुअल
नेशनल चेस चैंपियनशिप का, जो कि इंडिया में हुआ। नेक्स्ट, नेम द फुटबॉल क्लब टीम दैट रिसेंटली वन देयर मेडन दुरंत कप एट द 133rd इंडियन ऑयल दुरंत कप, जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल में हुआ। तो उस फुटबॉल क्लब का नाम क्या है? वो है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। इन्होंने पहली बार दुरंत कप को जीता है। दुरंत कप किससे बिलोंग करता है? कौन से स्पोर्ट से? फुटबॉल से बिलोंग करता है। और इस बार 133rd एडिशन देखने को मिला था, जो कि स्पॉन्सर किया गया था इंडियन ऑयल के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस प्रोजेक्ट का नाम बताओ जो कि लॉन्च किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड सर्विसेज टू द डिफेंस पेंशनर्स, वेटरन्स एंड देयर फैमिलीज। तो उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट नमन एंड ये स्पर्श के ऊपर काम करेगा। स्पर्श क्या है? सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षक, एंड इसके लिए जो भी टेक्नोलॉजी है HDFC बैंक के द्वारा यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी साइन किया एक एयर फ्रेमर कॉन्ट्रैक्ट सफल हेलीकॉप्टर इंजन प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ताकि अरावली नाम का एक हेलीकॉप्टर इंजन को डेवलप किया जा सके। तो ये कॉन्ट्रैक्ट, एयर कॉन्ट्रैक्ट जो ये है आपका एयर फ्रेमर कॉन्ट्रैक्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा साइन किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज का नाम बताओ बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, जो कि मेडिटेरियन सी में हुई 2 से 4 सितंबर के बीच में। एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज वरुणा, राइट। एंड ये 22वीं एडिशन रहेगी इस एक्सरसाइज की, मार्क करेंगे। 2 से लेके 4 सितंबर तक हुई। इंडिया एंड फ्रांस के बीच में ये एक्सरसाइज हमें देखने को मिली एंड इंडिया से INS ताबर का यहाँ पर पार्टिसिपेशन देखने को मिला। नेक्स्ट, उस एरोस्पेस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने अचीव किया सक्सेसफुल मेडन फ्लाइट ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस अनमैन्ड बॉम्बर एयरक्राफ्ट FWD-200B। अनमैन्ड है और डायरेक्टली आप नीचे से ऑपरेट कर सकते हैं रिमोटली इसको। FWD-200B ये आपका बॉम्बर का नाम रहेगा। पूछा जा रहा है किस एरोस्पेस कंपनी के द्वारा अचीव किया गया इसका फ्लाइंग टेस्ट, सक्सेसफुल फ्लाइंग टेस्ट। तो यह है फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी के द्वारा।